माताओं, सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ी ताकत यदि तुम्हारे जीवन में है तो ये मत मानना कि हमारे मकान की चार दीवारी है जो मेरी रक्षा करेगी। ये भी मत मानना कि मेरा पति मेरी रक्षा करेगा। ये भी मत मानना कि मेरे पति के पास जो शस्त्र है वो मेरी रक्षा करेगा। नहीं नहीं, रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है कि पति भी दूर हो जाए, मकान की दीवार भी ढह जाए, शस्त्र भी काम ना करे, लेकिन आपके जीवन में अगर पातिव्रत धर्म है तो आपका बाल बांका नहीं बिगड़ सकता है। ये शास्त्र कह रहा है। पातिव्रत धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। और गीधराज जटायु के प्रसंग में भगवती सीता के जीवन में आज किसकी ताकत है? बोलो। गीध के पास भी जो ताकत है वो शस्त्र की ताकत नहीं है, गीध के पास भी चरित्र की ताकत है, शस्त्र की नहीं है। शस्त्र है ही नहीं उसके पास, लेकिन किसकी ताकत है? चरित्र की। रावण के पास शस्त्र है, लेकिन शस्त्र रखने वाला रावण भी गीधराज के द्वारा मूर्छित हुआ कि नहीं हुआ? बेहोश होकर गिर पड़ा, हथियार वथियार सब इधर उधर हो गए। क्या था उसके पास? चरित्र था। चरित्र में बड़ी ताकत होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। इसलिए कैरेक्टर, चरित्र आपका कितना श्रेष्ठ है इस पर विचार करना चाहिए। सोच आपकी उत्कृष्ट होनी चाहिए, यही आपका कैरेक्टर है। सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, यही आपका कैरेक्टर है। इसी कैरेक्टर को पहले सुधार लो, संभाल लो। केवल एक पक्षी अर्थ नहीं होता है चरित्र का। लोग एक पक्षी अर्थ करने लगते हैं चरित्र का। चरित्र के बहुत अर्थ हैं। आपकी वाणी यदि सुंदर है तो निश्चित रूप से आपका उत्कृष्ट चरित्र है। आपके हाथों से अच्छे कार्य हो रहे हैं तो आपका चरित्र श्रेष्ठ है। आपके द्वारा समाज का हर वर्ग संतुष्ट हो रहा है, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो रहा है तो आपका उत्कृष्ट चरित्र है। और आपकी दृष्टि अगर नारी के प्रति सकारात्मक है, बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है, सम्मानित दृष्टिकोण है आपका, तो आपका चरित्र श्रेष्ठ है। इसलिए गीधराज जटायु का चरित्र कितना अच्छा है। बोले सबसे पहले तो उसकी दृष्टि से अर्थ लगाओ। सीता जी को बेटी बनाया, देखा बाद में, पहले सुना, आर्त शब्द सुना। देखिए आप यहाँ अर्थ विभिन्न प्रकार के होंगे। देखा तो बाद में, क्योंकि वो देख कैसे सकता था? वो तो गुफा के अंदर था, गुफा के अंदर था। लेकिन उसने सुना, शब्द सुना, गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। नारी की आवाज और पुरुष की आवाज में अंतर होता है। बोलो भाई, अंतर होता है कि नहीं होता है? अगर आप दूर हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शब्द बता देता कि स्त्री की आवाज है या पुरुष की आवाज है। तो गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी, ये तो नारी की आवाज है। इसका मतलब है कि नारी संकट में फंसी हुई है। बोलो, यही सोचा कि नहीं सोचा? सुना कि नारी संकट में फंसी हुई है। गीध, तू बूढ़ा जरूर हो गया, लेकिन अब तुझे गुफा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। निकल गुफा से, और जिस दिशा से आवाज आ रही है उसी दिशा में चल। जब तक तू जिंदा है तब तक नारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदा है, मर जाएगा इसके बाद अलग बात है। जब तक जिंदा है तब तक अन्याय। बोलो कितनी पवित्र सोच है। बोलो है कैरेक्टर कि नहीं? ये श्रेष्ठ कैरेक्टर है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं रामायण को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं सुनोगे तो भटकते रहोगे, सीधी सी बात। गीधराज जटायु ने कहा नहीं, गुफा के अंदर नहीं रहना है, अब तो निकलना है।
वो अन्याय एक नारी के साथ हो रहा है। करुण पुकार बता रही है नारी की कि नारी आज दुखी है, आज नारी व्यथित है, आज नारी अपमानित हो रही है। इसलिए तू क्या कर रहा है बैठा बैठा गुफा में, निकल। ये पक्षी की भावना है, बोलो। और आज के इंसान की क्या भावना है? अगर कोई करुण पुकार सुनाई देती है तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि अरे रे रे बड़ा गड़बड़ है। बच्चों से कहता अंदर हो जाओ, किवाड़ बंद करो, और आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बोलो, यही कहता ना, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल चुप। स्वयं चुप, बच्चों को चुप कराता है, कहता आवाज नहीं, आवाज नहीं। अब बताओ, आवाज को दबा रहा है, बच्चों को विवश कर रहा है, लेकिन अन्याय हो रहा है और सुन रहा है, और अपने बच्चों की, अपने घर वालों की आवाज को दबा रहा है। कितनी निकृष्ट सोच है, बोलो भाई, है निकृष्ट सोच की नहीं? आप कहोगे महाराज जी ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, हम इस लायक नहीं है तो मरें क्या? हम जानते हैं कि ये कहोगे, हम इस बात को पहले से समझ रहे थे कि लोग कहेंगे इस बात को कि हम इस लायक नहीं हैं, आगे आ जाएं तो ये पक्की बात है, मरना पड़ेगा, बस सीधी सी बात, और कुछ नहीं, बचा तो पाएंगे नहीं, मरेंगे। सुनिए मेरी बात को, सीता जी ने गुंजाइश दी थी जटायु को, और जटायु को ही नहीं दी थी, सीता जी ने उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में जब संकट में फंसी थी तो पूरे समाज को एक गुंजाइश दी थी कि मेरे सामने अगर नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं। देखिए आप, समाधान है, तुम लोगों के लिए भी समाधान है। मेरे सामने अगर नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूं कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। ये सीता जी ने खुद कहा है। लेकिन एक काम जरूर करना, क्या? विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा, ओ पुरोडास चेहरा सब खावा। अगर रावण के सामने तुम नहीं जा सकते हो तो राम के सामने तो जा सकते हो। बोलो भाई, गुंजाइश है कि नहीं है? रावण अन्यायी अत्याचारी है, नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें छूट दे रही हूं कि राम के पास चले जाओ और मेरी विपत्ति को राम के पास जाकर, मेरे पति के पास जाकर सुना दो, सुना दो। बोलो, कितनी बड़ी गुंजाइश है। इतना तो कर सकता है समाज की नहीं कर सकता है। अन्यायी के सामने, आतंकवादी के सामने नहीं जा सकता है, लेकिन उसके घर वालों के पास तो जात से सूचना दे सकता है। लेकिन इसमें भी डरता है, हमने अगर सूचना दे दी तो हम फिर मरे, पता लग गया तो फिर मरे। तो इसका मतलब यह है कि जिंदा क्यों हो, मरते क्यों नहीं? फिर जिंदा रहने का अधिकार क्या है तुम्हें? बोलो, जब इतना भी साहस नहीं है कि तुम उसके घर तक सूचना नहीं पहुंचा सकते हो, खुद तो जा नहीं सकते हो, लेकिन उसके घर तक सूचना नहीं पहुंचा सकते हो, समाज के 4 लोगों से नहीं सुना सकते हो, तो फिर जिंदा रहने का क्या अधिकार है? बोलो भाई, फिर क्यों मानव की कुर्सी पर बैठे हो जब मानवता नहीं? मानव की कुर्सी पर क्यों बैठे हो जब मानवता नहीं है? कुर्सी छोड़ो, मरो।